तो आप चूंकि पुराने मार्क्सिस्ट रहे हैं, तो ये जी बताइए जो हमारे जो आजकल के नए मार्क्सिस्ट हैं, वो सिर्फ मार्क्स की वजह से हिंदूज को हेट करते हैं या कोई और कारण है? नहीं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है इनका। ये हिंदुस्तानी और हिंदू होने पे शर्मिंदा है। ये इट इज जैसे पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमान की इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, कि वो पंजाबी नहीं बोलता है, शर्म खा जाता है कि अरे लोग की कहेंगे, चंगा भला बंदा पंजाबी बोल रहा। ये शक्लों से ठीक लगता सी, मुंह खोलिया तो पंजाबी निकली ओदी। इस टाइप के लोग आप क्या करेंगे? तो आपके जो एमबीए कैटेगरी है जो आपकी, वो दे आर नॉट अपराइट, जैसे गॉटियर ने कहा है, और कि देर इज, आई थिंक देर इज अ डर्थ इन देयर एजुकेशन। जैसे सावरकर को आपने एक विलन बना दिया इन हिंदुस्तान, अगर वो पाकिस्तान में होता विलन तो मुझे कुछ समझ में आती। तो नेहरू चाचा ने बनाया ना हमारे। नेहरू चाचा ने बनाया, बाकी मर गए थे क्या? मैन मैन स्ट्रगल्ड, ही वाज एनलाइटेंड पर्सन, ही वेंट टू काला पानी भैया। कैसे एक आदमी को टोटली निगेट कर दिया आपने कि मुझे तो पता भी नहीं था सावरकर। द फर्स्ट बुक आई रेड अबाउट इंडिया वाज हिज 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मेरे फादर की थी, मुझे तो 15-20 साल बाद पता चला, अरे ये तो विलन है इंडिया का। क्यों? इसने क्या कर दिया? टिल टुडे आई कैनॉट अंडरस्टैंड कि आपने ऐसा ब्राह्मणों की भी पटाई कर दी थी महाराष्ट्र वगैरह के अंदर। हाँ हाँ, कत्लेआम हुआ था बाकायदा, हाँ, जैसे सिखों का कत्लेआम हुआ था तो 84 में, सर वैसे ये ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ था। तो ये कैसे हुआ कि आपकी जो फंडामेंटल एक आइडेंटिटी है, आप जब तक अपने, लोग कहते हैं हिंदुत्व इज अ फोर लेटर वर्ड, अरे जब तक वो नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हैं कौन। मोहनजोदारो पे क्लेम नहीं हो आपका, यार ऐसे कैसे हो सकता? जब तक हर हिंदू ये ना कहे कि ये टैक्सला विक्सला सब हमारा है, ये नॉनसेंस बंद करो, यहां से निकलो सब। क्यों? अरे कहने में क्या है यार? हिजरत कराए उनको। खुदा की कसम हिजरत करना है। बलूचिस्तान में वो जो है नानी का मंदिर, हिंगलाज जो है, हिंगलाज माथा। हाँ, वहां आप डिमांड करें, पाकिस्तान से कोई आएगा नहीं इंडिया जब तक कि हम वहां जाके नहीं करेंगे। और हमारा राइट है टू गो टू मोनजोदारो, वी कम फ्रॉम मोनजोदारो, यू कम फ्रॉम अरबिस्तान। तो क्लेम करना, दंगा फसाद इस तरह होगा कि आप मारपीट ना करें, आप क्लेम तो करें ना। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का चेयर है। अफगानिस्तान का सबसे एडवर्स रिएक्शन होगा हिंदुस्तान पे, वो इंडिया वाले बोल ही नहीं रहे वहां कुछ। किस बात का? वेल मैनर्स की अच्छी हैंड राइटिंग पे नहीं मिल जाता था? दो 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 मार्क टीचर देता था गुड हैंड राइटिंग के। अरे यहां नहीं मिलते गुड हैंड राइटिंग के। यहाँ दादागीर बन के आप, अरे आप आउट राइट बोले कि यूनाइटेड नेशंस अंडर सेक्शन 6 शुड इंटरवीन इन इन अफगानिस्तान, स्टॉप दिस नॉनसेंस। चीन घुस गया ईरान में और अफगानिस्तान में, पाकिस्तान तो बैठा हुआ प्याला लेके। इंडिया के अंदर ऐसे लग रहा है कि किसी को फिक्र ही नहीं कि हो क्या रहा बॉर्डर पे। दो चार, और जो खड़ा होके बोलते उसे कहते हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। अरे भाई, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट तो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना, कि आपने भारत को, हिंदुस्तान को हटा के फिर इंडिया नाम रखा, फिर इंडिया जिस बेसिस पे दरिया है वो पाकिस्तान को दे दिया आपने, लाहौर भी दे दिया, कसूर भी दे दिया, जिसकी मर्जी जो आई आप लूट के ले गया आपसे और परमानेंटली काट दिया, और वो उसे कहने जान छूटी। पहले तो आप क्लेम रखें, जैसे जूनागढ़ पे था वैसे आप क्लेम करें। जूनागढ़ क्या है भाई, सिंध भी हमारा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, धमकी तो दे भाई ना। अब यूएन की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कोई बात ना करे ऐसी, क्रुश्चेव की तरह जूती ले और टेबल पे मारे, बोले साले
तालिबान तुम्हारी ऐसी की तैसी, वी विल सेंड 50,000 सोल्जर्स टू डिफेंड इट। किस लिए रखी भी इंडिया ने इतनी बड़ी फौज? काबुल में उतार देना। मुझे तो ये लगता है साहब कि दुनिया में जिस तरह से दुनिया चल रही है पूरी आजकल की, और जिस तरह से जिसको अमेरिका भी और रशिया भी, कि जो भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिसके हाथ में होते हैं दो चार, उसकी इज्जत ये लोग ज़्यादा करते हैं। शायद अगर दो चार हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते तो मेरे ख्याल से हिंदुओं की ज़्यादा इज्जत होती। एक्सट्रीमिस्ट क्यों होने की क्या जरूरत है सर? आप हिंदू ही होते, आपको एक्सट्रीमिस्ट होने की क्या जरूरत है? आपको तो नेहरू जी ने कहां पीछे फेंक दिया उठा के, को कह रहे मुझे पता नहीं कि वेदर आई एम ब्रिटिश और वेदर आई एम इंग्लिश, और ये कोई बात हुई? और वो चल इंदिरा गांधी तक चलता रहा। वो एक शरीफ आदमी आया कुछ कर रहा है, उसके हम रोड़े अटका रहे हैं हम। मोदी साहब से पहले किसी की कोई चलती थी इंटरनेशनली? सीरियसली मैं बता रहा हूं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि सऊदी अरेबिया में रामायण पढ़ाई जाएगी? ऐसे ही तो नहीं होता ना। लेकिन आपकी प्रेजेंस जो है वो वेस्ट के अंदर, वो जो वर्ड आपने कहा कि हिंदू हेट्रेड है ना, ये आउटसाइड इंडिया पता ही नहीं किसी को कि क्या है। किसी अरब से पूछिए व्हाट इज हिंदुइज्म, he is baffled. What are you talking about? I don't know. It's like biryani or something, you know. उसी पे लटके में। We have not played our punch cards well. India should be the world symbol of architecture. आप अपने स्टैचूज जो हैं मंदिरों के, वो दुनिया की हर मार्केट में लाएं, फेस्टिवल्स करें स्कल्पचर का, बुत परस्ती का, फिर देखते कौन रोकता है। ये जो आज जियो टीवी पे बहुत परेशान थे कि कौन इंडिया का जेवलिन थ्रोअर जीत गया, वो देखें कितना कुड़कुड़ के उसको बर्नौल बेच दीजिएगा। एक भाई जा तुझे जलन हो रही ना, लगा ले, हमें कोई तकलीफ नहीं तेरी। हम वी लव आवर स्टैचूज, वी लव आवर मंदिर्स, एंड वी विल रिकंस्ट्रक्ट देम एंड शो द वर्ल्ड हाउ इट इज डन। स्कॉलरशिप्स करें आप अमेरिका में, हर यूनिवर्सिटी में चेयर बना दीजिए ऑन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन एंड स्कल्पचर।